नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में जो रसिया के प्रधानमंत्री हैं पुतिन, उन्होंने जो अमेरिकी डॉलर है उसका वर्चस्व समाप्त करने के लिए अभी ब्रिक्स के देशों के साथ जो है बैठक के लिए उन्होंने मंच पर आकर कहा है कि अभी वो हाल ही में एक डिजिटल करेंसी बनाएंगे, जिससे डॉलर उसके आगे फीका पड़ता चला जाएगा और इससे उस डिजिटल करेंसी को जो है महत्व मिलेगा। डॉलर का एक तरह से वर्चस्व जो है जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो रसिया क्या प्लानिंग कर रहा है इसको लेकर के, चलिए इस वीडियो में डिटेल से समझ लेते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। तो पुतिन खत्म कर देंगे अमेरिका की दादागिरी। यूएस डॉलर का वर्चस्व तोड़ने के लिए क्या प्लान बना रहा रूस, यानी रूस अब डॉलर जिस तरह से अपना वर्चस्व जमाता जा रहा है उसे समाप्त करने के लिए रूस नई प्लानिंग कर रहा है, जिसके तहत डॉलर को वो आगे नहीं बढ़ने देगा। समझ लेते हैं ये खबर चर्चा में क्यों है। रूस की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने कहा, एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी भी समय नहीं आया है। 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा के उपयोग की संभावना जो है तलाश रहा है। इसके लिए उनका देश भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। यानी अभी तो जो है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने कहा है कि अभी साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी समय नहीं आया है, लेकिन एक डिजिटल मुद्रा के उपयोग की संभावना की तलाश है। इसके लिए उनका देश और अन्य देशों के साथ भारत जो है मिलकर के काम कर रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स समूह को पश्चिमी प्रतिबंधों से मुक्त स्विफ्ट जैसी सीमा पार भुगतान प्रणाली की संभावनाएं तलाशनी होंगी। उन्होंने साथ ही अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा जो है जरिया चाहिए मुद्रा के व्यापार के लिए, सीमा पार भुगतान, मतलब जिसमें हमें कोई भी देश जो है रोक ना सके और कोई भी परेशानी ना हो लेन देन के दौरान। और इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर जिस तरह से वर्चस्व जमाता जा रहा है उसके वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा के इस्तेमाल पर भी उन्होंने इसमें जोर दिया है। डिजिटल मुद्रा का उपयोग पर क्यों पुतिन बोले थे, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो रूस की मेज़बानी में आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन ने कहा कि एक साझा ब्रिक्स मुद्रा के लिए अभी समय नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा कि 10 देशों का समूह डिजिटल मुद्रा का उपयोग की संभावना तलाश रहा है, जिसके लिए उनका देश और भारत अन्य देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। यानी एक ऐसी डिजिटल मुद्रा बनाएंगे जिससे जो डॉलर है उसका वर्चस्व दिन पर दिन समाप्त होता जाएगा। इसको लेकर के रूस और अन्य देश काम कर रहे हैं और इसको लेकर वैश्विक वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करना चाहता है रूस। फरवरी 2022 में यूक्रेन के साथ शुरू हुए संघर्ष के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर अपना जो व्यापक प्रतिबंध लगा दिए हैं। व्यापार नहीं हो पा रहा है रूस के साथ, और रूस ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े वाणिज्यिक बैंकों के नेटवर्क पर आधारित एक नई भुगतान प्रणाली बनाकर जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली है उसे दरकिनार करना चाहता है। यानी जिस तरह से रूस का यूक्रेन के साथ 2022 में जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस के साथ अपना व्यापार बंद कर दिया था और प्रतिबंध लगा दिए थे रूस पर, जिसको लेकर के रूस में जो अमेरिकी डॉलर था उसकी कमी होती जा रही है। अब उसको लेकर के रूस एक नई भुगतान प्रणाली जो है वैश्विक स्तर पर वैश्विक वित्तीय प्रणाली को दरकिनार करना चाहता है। एक नई भुगतान प्रणाली लॉन्च करना चाहता है जो हर किसी देश के लिए एक्सेसिबल हो और किसी एक देश का उस पर जो है हक ना हो अमेरिकी डॉलर की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर तक रूस के तातारिस्तान के कजान में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ के शामिल होने के बाद यह समूह का
पहला शिखर सम्मेलन होगा जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मूल सदस्य देश हैं। यानी जो ब्राज़ील है, रूस और भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, ये ब्रिक्स के मूल सदस्य देश हैं। और इसके अलावा इसमें पार्टिसिपेट जो होंगे वो मिस्र, इथियोपिया और ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश इसमें शामिल होंगे। एक दिवसीय रूस यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय यानी MEA के अनुसार कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और पीएम मोदी के ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय जो बैठकें होने की जो है उनके साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। यानी अभी हाल ही में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 16वां रूस का जो कजान है उसमें आयोजित होने वाला है। तो उसमें 22 से 23 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करेंगे, क्योंकि उन्हें इसके लिए रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी तरफ से इन्हें निमंत्रण मिला है। और इसके साथ साथ हो सकता है कि इसमें जो भी अन्य देशों के नेता आएंगे उनके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हो सके। इसके साथ साथ जो पुतिन है उन्होंने भारतीय जो फिल्म है, हिंदी फिल्म है, उनकी तारीफ की है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारतीय फिल्में रूस में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमारे पास एक समर्पित टीवी चैनल भी है जो 24 घंटे भारतीय फिल्में प्रसारित करता है। पुतिन ने कहा कि रूस में भारतीय फिल्म काफ़ी लोकप्रिय है। यानी कि जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन उन्होंने भारतीय फिल्मों की काफ़ी सराहना की और उन्होंने कहा कि जो भारतीय हिंदी फिल्में हैं वो रूस में काफ़ी प्रचलित हैं और लोकप्रिय भी हैं। और रूस में एक ऐसा टीवी चैनल भी है जो 24 घंटे हिंदी फिल्में, जो भारतीय फिल्में हैं, उन्हें ही प्रसारित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से अमेरिका ने जब रूस का यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के अमेरिका ने रूस के ऊपर और अमेरिका के जितने समर्थित देश हैं उन्होंने रूस के ऊपर जितने प्रतिबंध लगाए हैं उसके कारण रसिया में डॉलर की कमी होती जा रही है। और इसको लेकर के अभी हाल ही में रसिया में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है। तो उससे पहले ही रसिया ने कहा है कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि अब एक ऐसी मुद्रा लॉन्च करेगा। अभी तो खैर मूड नहीं है, लेकिन अभी रूस और रूस के सहयोगी देश भारत और अन्य देश मिलकर के एक डिजिटल जो है मुद्रा की खोज में है, जिससे हर किसी देश के साथ उसके साथ जो लेन देन किया जा सके और उस पर किसी एक देश का स्वामित्व तो नहीं हो, अमेरिकी डॉलर की तरह कि वो अपनी उस पर दादागिरी दिखाए। तो सीधा सा ये इससे रूस जो है अमेरिकी जो डॉलर है उसका वर्चस्व समाप्त करने के लिए एक नई करेंसी लॉन्च करने वाले हैं। और अभी हाल ही में पीएम मोदी भी वहाँ पर जाएंगे। तो हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी और जितने भी ब्रिक्स के सदस्य देश वहाँ पर आएंगे तो उनके साथ भारत की भी द्विपक्षीय वार्ता हो सके और भारत को भी इससे कुछ फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जो हिंदी फिल्में हैं उनकी भी सराहना की है। कहा कि भारत की जो हिंदी फिल्में हैं वो रूस में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कंसिडर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित जितने भी PDF और नोटिफिकेशन आते हैं उनके लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसिडर आइज इंस्टाग्राम पर भी है, आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।